ये दे दूं? सर मैं मेरी रूलिंग ना लें। मेरी रूलिंग तो आपके लिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो रूल्स हैं ये सर मेरे लिए बड़े सैक्रोसैंक्ट हैं। ये वाले, सर ये किताब उससे ज्यादा मेरे लिए अफजल है। एंड आई प्रूव इट विद माय कंडक्ट। मैं जुबानी गुफ्तार वाला बंदा नहीं हूं। नो डाउट मैं तो जो कह रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो पंजाब के आपके रूल्स हैं वो फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? सर मेरी गुजारिश थी कि उसके लिए कोई मॉडर्न सुप्रेंडी तो बनेगा ना सर, कोई या किबला, स्पेशल कमेटी बनेगी मैं सर। यही कह रहा हूं कि ये आगे 3 वज़रा बैठे हैं। अब मैं तो कह रहा हूं ये कमेटी बुला लें, आप उस कमेटी में चले जाएं, आप इनके साथ बैठ के उसकी टेबुलेशन देख लें कि ये कह रहे हैं कि ये रूल इसको कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसको कॉरस्पॉन्डिंग है। आपने उस दिन यही तफसील बताई थी ना। तो इनका मौकफ भी आप सुन लें। मुमकिन है कि आप मिलके कोई इसका बेहतर हल निकाल लें, और जो निकाल के लाएंगे मैं तो हूं। मैं रूलिंग तो मैं दूंगा अपनी, बट आई एम नॉट inclined टू गिव इट स्ट्रेट अवे। इस पर सर फिर लॉ मिनिस्टर साहब बता सकते हैं कि जी मिनिस्टर। फर्दर क्या हो सकता। Sir, thank you so much, and I'm very grateful to Raja Saab. He has always been pointing very relevant questions, and this is the most pertinent and the most important as well. Last time, as you have rightly said, कि हमारी आपने कहा था कि formation of committee होगी, we'll bring everything on the table. There will be a very good dialogue on that, and I'm sure if you allow, तो आप आज एक committee पर कोई special committee बना दें, and अगर आप भी उसका part बने तो that will be really nice. हम एक ही sitting में will finalize it. जो भी आपकी propositions or proposals, whatever will come on the table, I'll bring that to the cabinet and I will enlighten the whole fellow colleagues of mine, including the Honorable Chief Minister. मलिक साहब, मैं कि एक हाउस की लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है। लॉ रिफॉर्म्स कमेटी में इसका जाना एक सब्सिक्वेंट स्टेज है। पहले लॉ डिपार्टमेंट का ये देखना कि जो ये मुअज़्ज़िज़ अरकान कह रहे हैं क्या ये आईनी तौर पे दुरुस्त है। ये आप अपनी एक डिपार्टमेंटल पोजीशन पे एज मिनिस्टर लॉ सर कर ले आप अपनी एक कमेटी नोटिफाई करके इस एजेंडे पे बुलाकर इन मुअज़्ज़िज़ अरकान को, लॉ एक्सपर्ट्स को, आपके पास रेगुलेशन के सेक्रेटेरिएट में लोग हैं, इनको बुलाकर बैठ के इसको प्रोब करें। सर नेक्स्ट वीक दिस शैल बी दी आप I'll request the honorable speaker साहब के जो काइंडली नेम सेक्रेटेरिएट देना चाहती है वो दे। मैं सर कल इसी का नोटिफिकेशन निकलवा कर और नेक्स्ट मंडे को इफ दे आर अवेलेबल हियर और एनी वीक दिस वीक दे आर अवेलेबल तो मैं सर फ्राइडे को मीटिंग बुला लेते हैं। राय साहब, इस पे लॉ की पोजीशन आना मस्ट है। अनलेस द पोजीशन ऑफ लॉ कम्स इन, उस वक्त तक मेरी और आपकी बात जो है उसको हम हतमी तौर पे कर नहीं सकते। रिस्पेक्टेड मिनिस्टर साहब ने बड़ी प्यारी के साथ इसका जवाब दिया था। इसमें एहबाम रहता कोई नहीं सर। मेरी एक गुजारिश है कि सर जितना ये बिजनेस चल रहा है, अगर आप इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक हम इसे फाइनलाइज नहीं करता हमारा सारा एक्शन अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। मैं राय साहब इसी बुनियाद पे कह रहा हूं कि एक मीटिंग जिसपे आप एज मुअज़्ज़िज़ रुकन जिन्होंने ये नुक्ता एतराज़ उठाया कि ये काम गैर कानूनी हो रहा है, आप उसमें बतौर मुहर्रिक चले जाएं। कमेटी ये बुलाते हैं लॉ डिपार्टमेंट की, उसमें आप अपना नुक्ता नज़र रखें। ये जो गवर्नमेंट की साइड के लोग हैं उनका नुक्ता नज़र लेते हैं, और फिर जो पोजीशन लॉ मिनिस्टर हाउस में देते हैं उसके बाद मैं रूलिंग दे दूंगा। ठीक है सर। फ्राइडे को कह रहे हैं तो अमजद साहब आप भी इसमें, आपने भी बात की थी, आप भी चले जाएं। चाहता था कि